झारखंड का अभी तक 1 गोल्ड 1 सिल्वर 3 ब्राउन आ गया, 5 मेडल आ गया है। और झारखंड के इतिहास में आपको मैं बता देना चाहता हूं कि किसी भी झारखंड के बच्चे के द्वारा फेडरेशन द्वारा जो आयोजित होता है, ऐसे स्कूल नेशनल में मेरा बहुत मेडल है, गोल्ड है, ये सब है, मगर फेडरेशन द्वारा किसी भी प्रतियोगिता आयोजित हुआ है उसमें मैं सिल्वर ब्राउन ये सब बराबर जीतते आया हूँ। मगर झारखंड के बच्चे के द्वारा झारखंड के इतिहास में पहला गोल्ड है, तो ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए एज ए प्रेसिडेंट झारखंड राज्य कुश्ती संघ के होने के नाते। और मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि अभी तक जितने पहला दिन जितना मेडल आया है 5 मेडल, ये भी झारखंड के इतिहास में पहला बार है कि पहला दिन मेरा 5 मेडल आया है। मेरे बच्चों लोग से इससे भी और कहीं उम्मीद थी, मेरा आज 2 गोल्ड का उम्मीद था, एक चंचला से भी उम्मीद था, जो कि चंचला फाइनल में हार गए अपना टेक्निक में फंस के। तो देखिए अभी और 2 दिन का टूर्नामेंट बचा है, हमको पूरी उम्मीद है कि बच्चे और अच्छे करेंगे। आप पूरे के पूरे झारखंड कुश्ती के अध्यक्ष हैं, बच्चों का चयन कैसे होता है? हर जब चयन होता है जिले में, जिले के हिसाब से जब चयन होता है तो आप खुद कितना अग्रसर होते हैं, कितना पैनी नज़र रखते हैं? देखिए, एक जो इंडिविजुअल गेम होता है ना, इसमें आपको क्लियर लड़के मिल जाते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु इसकी कोई संभावनाएं नहीं होती है। पहले डिस्ट्रिक्ट चैंपियन होता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट हम लोग कराते हैं, स्टेट में जो बच्चा चैंपियन होता है वो डायरेक्ट नेशनल खेलता है। इसमें कोई ये नहीं है कि आप सेकंड जो हो गया उसको हम खिला लेंगे, नहीं, कभी नहीं। जो नहीं, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। मैं हॉकी भी देखता हूँ, रेसलिंग भी देखता हूँ, दोनों का मैं प्रेसिडेंट हूँ। हॉकी में जो बच्चे का है, आज हॉकी झारखंड का है, हॉकी में झारखंड का जितना अच्छा रिजल्ट है उसके पीछे कारण यही है। मेरा भी खुद का लड़का क्यों न हो, किसी का भी हो, यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। जो लड़का चैंपियन हुआ वही नेशनल खेलेगा। अच्छा, जब प्रशिक्षण होती है, सिलेक्शन के बाद जब ट्रेनिंग दिया जाता है तो उसमें किस हिसाब से दिया जाता है? देखिए, उसमें सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। पहली चीज़ तो डाइट बहुत पहलवानों की ज़रूरत होता है, फिर कंपटीशन देखते हैं, किस लेवल का कंपटीशन है, उसको कितना लोड देना है, कि क्या टेक्निक है, क्या टैक्टिक्स है, बहुत सी बारीकियाँ को देखा जाता है। तो सब सारी देख के हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि मैं खुद NIS कोच हूँ, रेसलिंग का क्वालिफाइड, मैं इंडिया टीम का कोच रहा हूँ। तो उतना हमको समझने में ये नहीं होता है कि मैं खुद एक पहलवान रहा हूँ, खुद एक कोच भी रहा हूँ और इंडिया टीम का भी कोच रहा हूँ। तो सारी चीज़ों को समझता हूँ और कोशिश करता हूँ कि बच्चे अच्छे करें। आने वाले समय में मुझे एक सपना है कि जिस तरह से हॉकी में मेरे बच्चे ओलंपिक में खेल रहे हैं, उसी तरह से 2028 मैं एक टारगेट लेकर चल रहा हूं कि कम से कम झारखंड का 1-2 बच्चा ओलंपिक जरूर खेले। भोलेनाथ सर, एक बार अच्छा क्वेश्चन, आप अपने करियर में कुश्ती आपने खेला, तो सर कुश्ती का आपका कैसा अनुभव रहा? देखिए, आपने कभी गोल्ड मेडल या ब्रॉन्ज मेडल कभी जीता? देखिए, नहीं, मेडल रहा है मेरा, स्टेट में भी रहा है, नेशनल में भी रहा है, मगर पहलवानी बहुत ही तपस्या का चीज़ है। पहलवानी हर कोई चाहेगा कि मैं ओलंपियन और इंटरनेशनल बन जाऊं, नहीं बन सकता है। बहुत तपस्या करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों को ये करना पड़ता है, तब पहलवान लोग बनता है। और इसीलिए हम लोग बजरंग बली के भक्त होते हैं, जितने भी पहलवान हैं। तो अनुभव एक पहलवान क्या बताएगा, पहलवानी जब शरीर होती है, जब कुश्ती लड़ता है पहलवान, तो दुनिया उसको देखता है, मगर थोड़ी सी आगे चल के जब उम्र बड़ी होती है, जैसे अब अभी ले लीजिए तो थोड़ा मोड़ा शरीर में दर्द, घुटना में दर्द जब होता है तो थोड़ा सा कष्टदायक होता है, मगर इससे अच्छी कोई खेल नहीं होती है शरीर के लिए और तंदुरुस्ती के लिए और अपना स्वास्थ्य के लिए। ऐसे तो सभी खेल अच्छे होते हैं, मगर जो लोग देखता है कि देखो पहलवान जा रहा है, देखो कितना सुंदर शरीर है, जितना ये है, तो ये इसमें लोग देखता है और देखता उसी को है जो उस लायक तपस्या करता है। सभी उस लायक नहीं बनते हैं, उसके लिए बहुत कठिन तपस्या है, इसकी वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। आज के नौयुवकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की युवा पीढ़ी जो है, क्या कुश्ती को लेकर या कोई खेल को लेकर क्या संदेश देना? देखिए, पहलवानी में आज हिंदुस्तान में रेसलिंग बहुत ऊंचे पैदान पर है। कोई भी ऐसा ओलंपिक नहीं है जिसमें हम लोग चाइना ओलंपिक से सुशील से जो शुरू किए 2004 से आज तक हम लोग मेडल जीतते आ रहे हैं।
और हम लोग का रेसलिंग में रिजल्ट वर्ल्ड चैम्पियन में, ओलंपिक में, कहीं भी बहुत अच्छा है और अच्छा रह रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा जितने भी हिंदुस्तान के पहलवान हैं, मेरे झारखंड के पहलवान हैं, कि जो बच्चे ओलंपिक में मेडल जीत रहे हैं और जो वर्ल्ड में जीत रहे हैं, जो अच्छे कर रहे हैं, उन लोग का अनुकरण करें और आगे बढ़े। 2 शब्द और जानना चाहिए सर, आज की युवा पीढ़ी को खाने में क्या यूज़ करना चाहिए, जो अभी जो खाद्य पदार्थ चल रहा है, फास्ट फूड का जो ज़्यादा जी रहे हैं, उस पर 2 शब्द। देखिए मैं एक बहुत सच बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं एक अच्छा चीज़ को जानता हूँ, बच्चे लोग को क्या डाइट देना चाहिए। एक ही आप जो प्रोटीन और ये सब जो बॉडी बनाने के लिए ये सब जो चला है ना, इसको जो इंटरनेशनल मापदंड है, जो इंटरनेशनल फेडरेशन या जो जिसको ये करता है कि नहीं ये सही है, और जो एक्चुअल में पहलवानों को या खिलाड़ी को किसी को फ़ायदा करे, वो लेना चाहिए। बाकी डाइट में आप दूध, जूस, घी, बादाम ये सब लीजिए, ये सब बहुत सॉलिड डाइट होता है। अब जितने भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3-3, 4-4 ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, सुशील, योगेश, साक्षी, अभी जीता है जो 2 मेडल इंडिया का, ये सभी प्योर वेजिटेबल है, कोई नॉन वेजिटेबल नहीं है, सब वेजिटेरियन है। देखिए ओलंपिक में मेडल जीता है। दूसरी चीज़, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी खिलाड़ियों को, किसी भी गेम के खिलाड़ी हो या बॉडी बिल्डर हो या कोई भी हो, प्रोटीन बहुत सोच समझ के लें। आप देखते होंगे पेपर में या कहीं भी कि उसको हार्ट फेल कर गया, उसको ये हो गया, उसको हो गया, तो बहुत नुकसानदेह भी होता है। तो ये सब पर ध्यान देना चाहिए। और कोच को जो ट्रेनिंग करा रहे हैं, जो ट्रेनर हैं, उनको देखना चाहिए कि मेरे बच्चों को क्या देना है, क्या लेना चाहिए, क्या उनको ये करना चाहिए, ये विषय ध्यान देना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, अभिषेक जीता, आप पर्सनली कितना खुश हैं? सीना गर्व से चौड़ा हुआ, झारखंड का नाम रोशन कर दिया अभिषेक ने, गोल्ड मेडल, उसको क्या बोलना चाहिए? बस उसको अगर हमसे बोलिएगा तो शाबाश, शाबाश। उससे उस खुशी का मैं इजहार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आप लोग को नहीं मालूम होगा, इन जितने भी बच्चे हैं मेडल जीत रहे हैं, सभी को मैं ही सिलेक्शन रेसलिंग में किया था, और मैं ही इन लोग को तैयार करके खुद अपने हाथों से वही इस लायक बनाया हूँ। और जो एक गुरु का क्या होता है, एक कोच का क्या सपना होता है, मेरा बच्चा गोल्ड जीते, नेशनल में, इंटरनेशनल में मेडल जीते। और जब वो बच्चे आपका कारनामा करके आपके सामने, आपके घर में, आपके अखाड़े में आपको दिखा रहे हैं, आपका मान सम्मान को बढ़ा रहे हैं अपने राज्य में, अपने ज़िले में, तो उस कोच की खुशी का आप समझ रहे हैं कि क्या है, ये बखान करने की चीज़ है। आज मेरी जो खुशी है, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। और उस बच्चे को बधाई, और मुझे उस पर पूर्ण विश्वास था। मैं कंपटीशन शुरू होने से पहले आप उससे पूछ लीजिए, मैं उसको बोला था कि तुम्हारा गोल्ड है, ढंग से लड़ना, क्योंकि मैं अपने हाथों से तैयार किया हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे कौन बच्चे कैसे। तो वो मोम के पुतले की तरह होता है, उनको शेप में देना बहुत मेहनत करना देखिए, होता है। ये सब 9 साल 10 साल में मेरे पास आए थे। जिस समय आए थे, जैसे कुमकुम मेडल जीती, चंचला जीती, और या जितने भी हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, ये मेरे बेटे से भी उम्र में छोटे हैं। और जब इन लोग को पहली बार मैं यहाँ लाया एकेडमी में, मैं ही कोच था, मैं ही इन लोग को तो मैं इन सभी बच्चों को एज ए माँ, एज ए बाप, दोनों का प्यार, अब मैं इन लोगों को गोदी में खिलाता था। अब आज सभी बच्चे बड़े होकर मेडल जीत रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और इससे बड़ी खुशी जब होगी जब ये बच्चे हमारे ओलंपिक में जाएंगे, ओलंपिक में मेडल जीतेंगे। मेरा सपना वही है, मेरा टारगेट वही है, मेरा टारगेट ये नहीं है।